हेलो फ्रेंड, हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस प्रभुपादा कथामृत से आज का दिन 28 मार्च 1967 বম্বানন্দ के পত্র বেঙ্গলি में জগতের তথাকথিত ভদ্রলোকেদের উপর আমাদের বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত নয়। যতই সুন্দর পোশাকে সজ্জিত থাকুক না কেন, কৃষ্ণ ভাবনার বিশেষ কার্য সম্পাদন করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে অনেক তথাকথিত ভদ্রলোকের সম্মুখীন হতে হবে, কিন্তু তাদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই খুব সাবধান থাকতে হবে, যেরকম সাপের ক্ষেত্রে আমরা সাবধান থাকি। हरे कृष्ण। आज का दिन 28 मार्च 1967 ब्रह्मानंद के पत्र लिखा था प्रभुपाद जी, अमृत कोटेशन, उसका ऊपर से मैं डिस्कशन करने को जा रहा हूँ। इधर बताने को जा रहा है जो मेटीरियल जगत, ये पार्थिव जगत में बहुत सारी मतलब अच्छा मनुष्य है जो लोग के इंटेलिजेंट परसेंट ये धरती में कहा जाता है। तो ये लोगों के पास व्यवसा वाणिज्य मानी एवरीथिंग बहुत सारी हो सकता है। भगवान वो लोगों को दिया, वो लोगों को पीछे जन्म का कर्मफल हिसाब से। अभी वो लोगों को वेशभूषा बहुत ब्यूटी, मतलब अच्छा पढ़ने का बातें करना बहुत इंटेलिजेंट पर्सन का तरफ हो जाता है। तो ये लोगों से हम लोगों को थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं। क्योंकि ये लोग अपना जो ए किया वो किया लाइक दैट ऐसा प्रशंसा करते हुए कृष्ण भक्ति मार्ग में जो लोग है वो लोगों को पदभ्रष्ट करने का चांस रखेगा। तो इधर थोड़ा केयरफुल तो रहना पड़ेगा। प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं, हम लोग को कभी बड़ा मनुष्य बा इंटेलिजेंट पर्सन का पास जाना पड़ता है। कोई मानी मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस से प्रचार करने के लिए बा कृष्ण कॉन्शियस बहुत सारी प्रोग्राम होता है जहाँ पर पैसा कलेक्ट करना पड़ता है। तो वो लोगों को सम्मुख में हम लोगों को जाना जरूरी है, क्योंकि वो लोगों को भी प्रचार करना है जे तुम लोग भक्ति मार्ग में आओ। आगा सुने और ना सुने, हाँ एक ख्याल रखना पड़ेगा। बट क्यों एक ख्याल रखना पड़ेगा? क्योंकि वो लोग बहुत डेंजरस भी होता है, आपको पदभ्रष्ट कर सकता है। जैसा प्रभुपाद जी इधर एग्जाम्पल दे रहे, सांप, स्नेक कितना जहरा होता है, वो काटने से मनुष्य मर जाता है। वो लोग इच्छा से भी नहीं काटता, वो लोगों को कोई कठिनाई हो फिर मनुष्य को काटता है। तो इसलिए एग्जाम्पल दे रहा है जो जैसा विषधर सांप, स्नेक जो होता है कितना डेंजरस, और ऐसा ही बहुत सारी मनुष्य मेटीरियल जगत, ये पार्थिव जगत में बहुत डेंजरस है। तो हम लोगों को क्या करने का, वो लोगों को सामने जाने का थोड़ा केयरफुल होते हुए, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को भगवान का गुणगान, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा भगवान का अप्राकृत होली नेम श्री चैतन्य महाप्रभु हम लोगों को जो दान किया, मतलब मेडिसिन को लीजिए के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा चैंट करने का, चैंट एंड बी हैप्पी, खुश रहने का, और वो लोगों को सामने ऐसा बताने का जो आप लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में आओ तो ये आप लोगों के लिए अच्छा होगा। ज़्यादा धीमी होते हुए बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो इंटेलिजेंट पर्सन है, मेटेरियल जगत के लिए हो सकता है। तो ठीक है, तो हम लोगों को जिस टाइम मेटीरियल जगत का मनुष्य का सामने ज़्यादा सामना होना पड़ता है, उतना ज़्यादा चैंटिंग जॉब में आग्रही रखना पड़ेगा, क्योंकि जॉबों में बहुत पावर है, नामकारी बहुत है, निज सर्वशक्ति। इसलिए मैं बताने को चाह रहा हूँ, ये पावर से वो लोगों को माइंड को कभी भी मतलब हम लोग को पदभ्रष्ट नहीं कर सकेगा। अगर हम लोग कम जॉब करेगा व गीता भागवतम नहीं पाठ करेगा तो हम लोगों को पदभ्रष्ट होने का चांस रहेगा। तो केयरफुल होना पड़ेगा। हरे कृष्ण। तो आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी यही बताने को जा रहे हैं, जो मुश्किल नहीं है, तुम किधर भी रहो, कैसे भी रहो, हर मनुष्य का साथ रहो, मतलब अपना के लिए
भगवान का पास प्रार्थना होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भगवान मर्सीफुल है, सबको कृपा करता है। जहाँ हम लोग भक्ति मार्ग में कैसे अच्छी तरफ से रहो, प्रोग्रेस करो और दूसरा को बताओ, मतलब बताने के लिए कोशिश करेगा। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु का कोटेशन, जो जाड़े देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, तो यही हम लोगों को उपदेश है, जो जिसको देखेगा उसको बोलेगा भगवान का बारे में, दूसरा किसी का बारे में नहीं बताया। तो जैसा बोला वैसा ही कलियुग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसका ऊपर से मैं एक भगवत गीता से एग्जाम्पल लेने को जा रहा हूँ। श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्ण भगवान सेज 2 चैप्टर सांख्य योग से 58 नंबर श्लोका, जो प्रभुपाद जी कोटेशन दे रहे हैं उसका ऊपर से थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। पहले प्रीवियस वीडियो में भी मैंने इसका बारे में डिस्कशन दिया था। श्लोका इस तरफ से लाइक दैट, जदा संहरति चाहम कूर्मो हंगानि वो सर्वसः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यश्च तत्सप्रज्ञा प्रतिष्ठिता। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ एगेन नाउ, जदा संहरति चाहम कूर्मो हंगानि वो सर्वसः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यो तत्सप्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो इसका बेंगली अनुवाद इस तरफ से है, কূর্ম যেমন তার অঙ্গসমূহ তার কঠিন বহিরাবরণের মধ্যে সংকুচিত করে নিতে পারে, তেমনি যে ব্যক্তি তার ইন্দ্রিয়গুলোকে ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে প্রত্যাহার করে নিতে পারেন তার চেতনা চিন্ময় জ্ঞানে অধিষ্ঠিত। इसका मीनिंग्स इस तरफ से है, बहुत इंटरेस्टिंग मतलब श्लोका में से एक है। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्ण भगवान सेज कूर्मो, कूर्मो बोलेगा तो कछुआ व कच्छप टीटल जो है, ये क्या करता है, इसका जो हार्डी बॉडी है, उसका जो मतलब हाथ पाँव अंगो प्रत्यंग है, वो ऐसा कभी भी फ्री मिलेगा तो वो ऐसा चलते फिरते हुए वो हाथ पाँव बाहर निकालते हुए रोड का ऊपर व जंगल में ऐसा जाता है। अगर कोई कठिनाई मनुष्य का टचिंग में आएगा तो क्या करता है, ओमनी वो उसका जो बॉडी का जो हाथ पाँव है सब कुछ वो हार्डी बॉडी का अंदर घुसा लेता है। तो ये वो कृष्ण भगवान खुद एग्जाम्पल दे रहा है। जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है और जो लोग भक्ति मार्ग में है, जो लोग मेरा गुणगान कर रहे हैं माने कृष्ण भगवान का, तो वो लोग ऐसा ही होना चाहिए। जो मनुष्य को जिना जैसा जरूरी है वैसा ही बताना चाहिए। उसका बाद अपना इंद्रियों को कंट्रोल और अपना के लिए मेरा गुणगान माने भगवान का गुणगान होना जरूरी है। तो ये हम लोगों को कृष्ण भगवान खुद एग्जाम्पल दे रहे हैं टीटल का बारे में। देखिए भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड 5000 साल पहले अर्जुन का माध्यम से बहुत साल पहले सूर्यदेव को भी यही ज्ञान दिया था। वो ज्ञान कलियुग के लिए काम पे आ रहा है। ये हर युग में है, कलियुग में भी आ रहा है। जो कछुआ जो है टीटल्स जो है वो कैसे मतलब बॉडी का अंदर सब कुछ घुसा लेता है। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस का मनुष्य को भी ऐसा होना चाहिए, हर मनुष्य साथ मिलजुल होकर रहना है और अपना के लिए एनी टाइम ख्याल रखना है मैं पदभ्रष्ट तो नहीं हो जाऊँ। इसलिए आज एग्जाम्पल में मैं देने को जा रहा हूँ, कृष्ण भगवान पहले से हम लोगों को दे चुका। हम लोग भगवत गीता एज इट इज़ पढ़ा नहीं है व अच्छा तरफ से समझा नहीं है। इसलिए हम लोगों को भगवत गीता जो है ये मैनुअल बुक हम लोग को एवरी डे पढ़ना चाहिए, उसका मीनिंग्स भी पढ़ना चाहिए, उसका तात्पर्य भी लेना चाहिए। तो हमारा दिमाग में भक्ति मार्ग का जो प्रोग्रेस है वो होगा जरूरी। तो आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी जो देने को जा रहे, बड़ा बड़ा मनुष्यों का पास आप लोग जाओ, हाँ कोई कर्म के लिए जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सतर्क वार्ता होना जरूरी है। ये बात बताने को जा रहा हूँ। और एक पार्थिव जगत के लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ।
ये मीठा पानी का मछली का बारे में, जिसका नाम है पैकाल मछली। वो मछली कैसा है, थोड़ा पतला टाइप का, और उसका साइड का जो विवरण है वो मसृण है, उसको पेकाल माछी कहा जाता है बेंगोली में। तो वो मछली जो पानी होता है, पानी के नीचे रहता है, और वहाँ पर जो गीला गीला जो मिट्टी होता है उसका अंदर ही बसवास करता है। तो वहाँ रहते हुए वो एनी टाइम उसका जो भगवान का गुणगान एवरीथिंग करता है, एवरीथिंग ये बताने को जा रहा है, उसका जो कर्म है वो करता है। वो मछली जिस टाइम पानी का ऊपर आता है, बाहर का तरफ आ जाता है, वो ऐसा मछली ने पिछल के वो निकल जाता है, और उसका बॉडी का ऊपर कोई कीचड़ कीचड़ भाव नहीं रहता है, जो मिट्टी का कीचड़ हो एवरीथिंग कुछ भी नहीं, एकदम क्लीन रहता है। इसका एग्जाम्पल इस तरफ से, वो मछली जो है वो एनी टाइम मान लो मिट्टी का अंदर है, फिर भी उसका बॉडी में कोई टच नहीं होता है, मिट्टी का जो कीचड़ हो, गंदगी हो, एवरीथिंग जो भी हो सकता है, तो टच नहीं होता। कितना मान लो इम्पोर्टेंट होते हुए वो मछली मान लो उसका मसृण भगवान नहीं बनाया। तो देखिए ये एग्जाम्पल इस तरफ से है जो प्रभुपाद जी कोटेशन दे रहे हैं, जो मनुष्यों का साथ मिसो, मान लो ये मछली का तरह, मान लो मिट्टी में रहो फिर भी टच ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो मछली भी ऐसा है जो पार्थिव जगत में है, फिर भी इतना क्लीन रखता है, उसका बॉडी का जो है ये भाव है। तो ऐसा ही कृष्ण कॉन्शियसनेस का मनुष्यों का होना चाहिए। भक्ति मार्ग व स्पिरिचुअल पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। ये स्टेज में जो मनुष्य आ जाता है उसको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सभी अशांत। इसलिए कृष्ण भक्त जो होगा, कृष्ण कॉन्शियसनेस वो क्या होगा, निष्काम, मेटेरियल जगत में है फिर भी इतना ज़्यादा आकांक्षा नहीं है, ये चाहिए वो चाहिए लाइक दैट। और हर मनुष्य कोई ना कोई बहाना देख के आपको फॉल डाउन करने के लिए सोचेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण भक्त क्या है, स्टील है, इन्हीं नाम सोच रहे जो भगवान मेरे को हेल्प करेगा, भगवान है ये विश्वास है। मनुष्यों का ऊपर इतना विश्वास नहीं है, मनुष्यों का ऊपर जो जो चाहिए वो ले लेता है, मतलब भगवान का ऊपर ज़्यादा विश्वास रखना जरूरी है, क्योंकि सबका पिता, ठीक है। तो ऐसा भाव है, तो इसलिए स्टील है। और दूसरा टाइप के भुक्ति मुक्ति सिद्धि का भी सब डेंजरस हो सकता है। तो इसलिए ये हम लोगों को कोटेशन दे रहे हैं, तो शास्त्रों का ऊपर से। हरे कृष्ण। आज के लिए मैं जितना हो सके आप लोगों को सामने पेश किया। प्रभुपाद जी जो कोटेशन दिया अमृत वाणी एवरीडे हम लोग को देता है। मैं जितना हो सके हिंदी एंड बांग्ला हर वर्ड में जो लोग सुन रहे आप लोगों को कितना अच्छा लगा होगा, तो लाइक एंड शेयर करने का और एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।